तो नमस्ते साथियों, कैसे हो आप सभी। होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। बताते चलूं कि पटना एम्स की तरफ से जो है कुछ रिक्रूटमेंट आया हुआ है, जिसको लेकर के यह वीडियो का अपडेट है। पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो जूनियर रेसिडेंट का पोस्ट है, जिसके लिए जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना। तो आइए चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ कंडीशंस है अप्लाई करने का, और नोटिस जो दिया गया है एम्स पटना की तरफ से उसको हम लोग देख ले रहे हैं। तो सामने देखिए, ये आपको नोटिस जो है 2 फरवरी 2026 को रिलीज किया गया है जूनियर रेसिडेंट पोस्ट के लिए, है ना। तो फिलहाल ये जो पोस्ट है ये 6 मंथ के लिए जो है रिक्रूट किया जाएगा, है ना। जिसमें पोस्ट की बात कही जाए तो पोस्ट जो है आपका टोटल 43 है, जिसमें 22 अनरिजर्व है, 4 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 7 ओबीसी एनसीएल कैटेगरी वालों के लिए है, और 7 एससी और 3 एसटी के लिए, है ना। कुल मिलाकर के होता है 43। इसके लिए जो है क्वालिफिकेशंस की अगर बात कही जाए तो ग्रेजुएशन यानी एमबीबीएस। मेडिकल के छात्र में जो भी छात्र अगर एमबीबीएस कर रहे हैं या फिर इंटर्नशिप भी अगर कर रहे हैं, देखिए, लेकिन अगर उनका कंप्लीट हो जाना चाहिए इंटर्नशिप, इंक्लूडिंग कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप। अगर आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुका है, आपने एमबीबीएस पास कर लिया है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी नीट पीजी के प्रिपरेशन कर रहे छात्र हैं, उनके लिए यह एक बेहतर मौका है अप्लाई करने का। तो आप यहाँ पे एज का जो बात कहा गया है, एज जो है आपका 20 फरवरी 2026 से मेजर किया जाएगा, है ना। 37 साल लास्ट एज लिमिट है, जबकि अगर मैं बात करूं तो आपका जो है 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी को, और 5 साल का एससी एसटी को। तो आगे मैं देखूं तो एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूं तो 1200 एप्लीकेशन फीस है, प्लस में आपका जो है ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं जो आपको देने होंगे अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। वही एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज़ प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज के साथ रखा गया है। और पीडब्ल्यू और वुमेंस कैंडिडेट, चाहे वो एससी एसटी के हो, चाहे वो ओबीसी के हो, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी के हो, सभी वुमेंस कैटेगरी को जो है कोई आवश्यकता नहीं है एप्लीकेशन फीस देने की, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है एप्लीकेशंस का प्रोसेस में क्या है, आपको देखिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेंगे, एमबीबीएस का डिग्री सर्टिफिकेट लगेंगे, अगर आपने इंटर्नशिप कर रखा है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, यूजी पीजी भी अगर आपने कर लिया तो उसका सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, है ना। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, प्रेजेंट एम्प्लॉय हैं, तो वहाँ का एनओसी सर्टिफिकेट, है ना। और कोई अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जिसमें आपने रिसर्च पे कोई काम किया है, कोई पब्लिकेशन पे काम किया है, तो आप लगा सकते हैं, है ना। तो फिलहाल अगर आपने एमबीबीएस का डिग्री, डेट ऑफ बर्थ का डिग्री, इंटर्नशिप आपने कंप्लीट कर लिया तो उसका डिग्री पे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। रिजर्वेशन का क्राइटेरिया जो है कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। आगे मैं बात करूँ पे स्केल के लिए तो 56,100 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। प्लस में अदर एडमिसेबल अलावेंसेस भी आपको मिलेंगे, है ना। तो पे लेवल आपका 10 का रहेगा, ठीक है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया आपका 3 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 20 फरवरी 2026 तक चलेगा, है ना। तो महज 17 दिनों का समय दिया गया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि एग्जामिनेशंस का, तो वो भी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया। देखिए, ऑब्जेक्शंस और ग्रीवियंस से रिलेटेड जो है आपका डेट है यहाँ पे 26 फरवरी 2026। अगर मैं बात करूं एडमिट कार्ड का, तो 28 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। और 1 मार्च को आपका एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएगा, और एग्जाम का टाइमिंग रहेगा 11 से 12:30, और लोकेशन आपका रहेगा एग्जामिनेशन हॉल, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, एम्स पटना,
ठीक है। और इसके रिगार्डिंग जो है जो भी विस्तृत जानकारी है ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको प्राप्त कराए जाएंगे, है ना। तो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गया है कि आपका फॉर्म जो है कब से कब तक भरा रहा है भाई, 3 फरवरी 2026 से 20 फरवरी 2026, ठीक है। आपको जो है एलिजिबिलिटी लिस्ट पब्लिश हो जाएगा आपको कब, 24 फरवरी को। एलिजिबल कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है उसका लिस्ट पब्लिश हो जाएगा 24 फरवरी को। 26 फरवरी को आपका ऑब्जेक्शन का लास्ट डेट रहेगा, है ना। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ग्रेवियंस ऑब्जेक्शन ऑन एम्स पटना वेबसाइट पर, है ना। तो कोई ऑब्जेक्शन वगैरह रहेगा तो आप लगा सकते हैं 26 फरवरी को। उसके बाद 27 फरवरी को जो है फाइनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होंगे उनको जो है पब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक है। वहीं 28 तारीख को जो है एडमिट कार्ड को होस्टिंग कर दिया जाएगा और 1 तारीख को आपका एग्जाम ले लिया जाएगा, यानी 1 मार्च को। तो सारा काम फास्ट हो जा रहा है, ठीक है। महज 1-2 दिन के गैप में ही जो है सारे काम यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आपका प्रोसेस है, अच्छा सैलरी के साथ आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, तो आपके पास वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना चाहिए, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रहना चाहिए, स्कैन सिग्नेचर और ऑनलाइन पेमेंट आपको करने होंगे, ठीक है। आधार कार्ड भी यहाँ पे लगेगा और इस तरीके से जो है पूरा मेंशंस किया गया है ना। बाद बाकी विस्तृत जानकारी के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं और देख सकते हैं। फिलहाल मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस का, तो देखिए फिलहाल आपका एक टेस्ट लिया जाएगा जो कि एमसीक्यू टेस्ट होगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, है ना। 1 घंटे 30 मिनट का आपका समय रहेगा, लेकिन गुड बात यह है कि आपका उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, यानी नो नेगेटिव मार्किंग के साथ यहाँ पे आपको मौका मिल रहा है, ठीक है। तो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो है आपका रिटन एग्जामिनेशन के तहत जो है आपका अपीयर कराया जाएगा, यानी कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट को पब्लिश किया जाएगा रिटन के आधार पर, ठीक है। कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। और बात करूं क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूं तो अनरिजर्व के लिए 50% है, ओबीसी एनसीएल के लिए 45 है, वहीं एससी एसटी के लिए 40% है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब बारी है अप्लाई कैसे करना है। आपको एम्स पटना के वेबसाइट पर आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आप अपॉर्चुनिटी में जाएंगे तो रिक्रूटमेंट नोटिस आएगा, ठीक है। थोड़ा देर में ये नोटिस ओपन हो जाएगा और सामने ही देखिए फर्स्ट वाला ही जो है आपका जूनियर रेजिडेंट एडवर्टीजमेंट, है ना, जिसके लिए जो है आपका अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद करना कुछ नहीं है। क्या करना है, आप रजिस्टर एज अ न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक हियर फॉर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, या फिर जिनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो मेंशन करेंगे और ईमेल आईडी डालेंगे और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालेंगे, कंफर्म करेंगे, तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया इस तरीके से हो जाएगा कंप्लीट और आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आपको होम पे आ जाना है, एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे और प्रोफाइल ओपन करेंगे। साइन इन पे जैसे ही क्लिक करेंगे प्रोफाइल ओपन हो जाएगा और आगे का प्रक्रिया स्टार्ट करते हुए जो है लास्टली फॉर्म को सबमिट कर देना है, पेमेंट वगैरह सब चीज़ करते हुए, है ना, डॉक्यूमेंट सब चीज़ें अपलोड करना है। तो ये एक जानकारी जो है आपको एम्स पटना की तरफ से प्रोवाइड कराया गया था, तो मैंने आपको उस चीज़ों को एलेबोरेट किया, है ना। बाद बाकी विस्तृत जानकारी पाने के लिए जो आप एम्स पटना का वेबसाइट का अवलोकन करते रहेंगे। मैंने सारा डेट डिक्लेयर कर ही दिया है, कब आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा, कब आपका पब्लिकेशन किया जाएगा कि भाई कौन कौन एलिजिबल है ना, कब आप जो है ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, कब फाइनल पब्लिश होगा, कब एडमिट कार्ड पब्लिश होगा, कहाँ टेस्ट है ना, कितने बजे से कितने बजे तक का है एग्जामिनेशंस। उसके बाद एग्जामिनेशंस में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। इन तमाम चीज़ों के बारे में मैंने यह डिस्कस कर लिया, ठीक है। आई होप कि आपको सभी बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए जाइए अप्लाई कीजिए। अप्लाई का लास्ट डेट जो है आपको मैं फिर से मैं बताते चलूँ 20 फरवरी 2026 है। देखिए 3 फरवरी से 20 फरवरी तक ही अप्लाई होगा, ठीक है। तो आप लोग जाइए अप्लाई कीजिए। किसी भी तरीके की कोई समस्या होती है तो आप हमें ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फिलहाल इस एडवर्टीजमेंट का हम लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे और आप लोग वहां से डाउनलोड करके डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। इवन अप्लाई
लिंक भी जो है हम लोग डायरेक्ट प्रोवाइड करा देंगे, ताकि जो है आपको अप्लाई करने में कोई तरीके का समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। होप कि आप सभी बातें समझ गए होंगे, और यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।